आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स की क्लास है, जिसमें अब तक हमने अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के सामान्य परिचय, सांख्यिकी के अर्थ, उसकी परिभाषा, सांख्यिकी की विशेषताएं तथा सांख्यिकी की सीमाओं आदि टॉपिक पे चर्चा की है। उसी क्रम में आगामी चैप्टर आंकड़ों से संबंधित है, जिसमें हम आंकड़ों के अर्थ, आंकड़ों के प्रकार, उनको संग्रह करने की विभिन्न विधियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि आंकड़े क्या होते हैं, क्योंकि जब सांख्यिकी के अर्थ पर चर्चा की गई थी तो यह बताया गया था कि सांख्यिकी गणितीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, विभिन्न विधियों द्वारा उनका विश्लेषण किया जाता है तथा उस विश्लेषण के आधार पर विभिन्न अर्थपूर्ण निष्कर्ष ज्ञात किए जाते हैं। तो सांख्यिकी की सहायता से निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए सबसे आधारभूत आवश्यकता आंकड़ों की, तथ्यों की, सूचनाओं की होती है। यदि हम आंकड़ों के अर्थ की बात करें तो आंकड़े गुणात्मक या मात्रात्मक चर के मानों के समुच्चय को कहा जाता है। आंकड़ों को मापा जाता है, एकत्रित किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है तथा उनका विश्लेषण किया जाता है और इस विश्लेषण के पश्चात विभिन्न निष्कर्ष ज्ञात किए जाते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन such as measurement or statistics used as a basic for reasoning, discussion or conclusion is called data। अब बात आती है आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। आंकड़ों के प्रकार पे यदि बात करें तो मुख्य रूप से आंकड़ों को दो भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक आंकड़े तथा द्वितीय आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता सर्वप्रथम स्वयं संबंधित स्थान से संग्रह करता है, वह उपयोग करता है और इस प्रकार के प्राप्त आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। यदि आप किसी क्षेत्र से संबंधित कुछ ऐसे आंकड़े एकत्रित करते हैं जिन्हें प्रथम बार आपने ही स्वयं जाकर एकत्रित किया है तो उन्हें हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री के विभिन्न कर्मचारियों, विभिन्न मजदूरों से व्यक्तिगत रूप से बात करके विभिन्न सूचनाएं एकत्रित करना, इन्हें हम प्राथमिक आंकड़े कहेंगे। जबकि द्वितीय आंकड़े वो आंकड़े हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले ही एकत्रित किए जा चुके हैं और इन एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग कोई दूसरा विशेषज्ञ अनुसंधानकर्ता विभिन्न सूचनाओं के लिए करता है तो उन्हें हम द्वितीय आंकड़े कहते हैं। जैसे किसी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न सूचनाएं जो पहले से ही समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं, उनका प्रयोग यदि हम किसी विश्लेषण के लिए करते हैं तो उन्हें हम द्वितीय आंकड़े कहेंगे। इनके डिफरेंस बताए गए हैं। प्राथमिक आंकड़े, इन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है और द्वितीय आंकड़े, इन्हें अनुसंधानकर्ता एकत्रित नहीं करता, ये पहले से ही एकत्रित किए जा चुके हैं। अनुसंधानकर्ता केवल इनका प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए करता है। इसे एकत्रित करने में अधिक समय, श्रम और धन लगता है, जबकि द्वितीय आंकड़ों के संग्रह में कम समय, कम श्रम और कम धन लगता है। ये आंकड़े उद्देश्य के अनुकूल एकत्रित किए जाते हैं, जबकि ये आंकड़े किसी अन्य उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए हों यह संभव है और वर्तमान में किसी अन्य उद्देश्य के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। इन आंकड़ों के लिए अनुसंधान सही व उद्देश्यपूर्ण होते हैं, जबकि इन आंकड़ों से किया गया अनुसंधान संदेहप्रद हो सकता है। ये आंकड़ों का अर्थ, प्रकार और इनके बीच का अंतर है। कई बार परीक्षा में इससे संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप इसे ध्यानपूर्वक समझें, अपनी नोटबुक में लिखें। आगामी क्लास में हम किस प्रकार से प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों को एकत्रित करते हैं
उनको एकत्रित करने की विभिन्न विधियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।